हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सेफ हैं। इस वीडियो में हम हमारी जो वॉकेब सीरीज़ है जिसमें हम साथ में वॉकेब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनको उनके ट्रिक्स के साथ कवर करते हैं, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी सीरीज़ में ये पार्ट 13 है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट में चेक करके इससे जो पहले वाले वीडियोज़ हैं आप उनको भी चेक कर सकते हैं, जिसमें भी मैंने इसी तरीके से जो ट्रिक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको ट्रिक्स के थ्रू कवर किया था। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे लेक्चर्स की अगर आपको PDF चाहिए या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आप चाहते हैं, मटेरियल आप चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है, वो है स्मॉल्डर। देखिए इसका मतलब होता है सुलगना। जब जैसे जो ईर्ष्या वाली जो फीलिंग होती है ना, उसके लिए भी आप इस एक तरीके से इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। बर्न स्लोली विदाउट फ्लेम, मतलब कि धीरे धीरे विदाउट आग से जलना, इस तरीके का ये मतलब होता है। और इसके सिनोनिम्स है, देखिए यहाँ पे सीथ और फेस्टर। अब आप जो स्मॉल्डर वर्ड है इसको प्रोनाउंस कीजिए, स्मॉल्डर स्मॉल्डर स्मॉल्डर। तो देखिए जब हम इस वर्ड को बार बार प्रोनाउंस करेंगे तो स्मॉल और डर, ये दो जो वर्ड है वो हम इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो स्मॉल और डर को हम कैसे ट्रिक बना सकते हैं कि क्या है कि तुम जो है छोटी छोटी मतलब स्मॉल चीज़ों से डर कर अंदर ही अंदर सुलगने लगती हो। मतलब कुछ लोग तो जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को देख के डरते हैं, तुम तो क्या है स्मॉल डर, स्मॉल और डर यानी स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों से ही डर कर अंदर ही अंदर क्या है सुलगने लगती हो। नेक्स्ट अब हम जो इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पे हम उनकी ट्रिक देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे सिनोनिम है सीथ, इसका मतलब भी वही होता है। तो सीथ सीथ सीथ, तो देखिए सीथ से हम एक वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं सीधे। और इसको हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं कि तुम इतने सीधे होने के बाद भी क्या है गुस्से से सुलग जाते हो। अब कोई किसी पर्सन का ह्यूमन नेचर है कि उसे गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन जो व्यक्ति सीधे होते हैं उनके लिए एक जो है हम ह्यूमन परसेप्शन एक तरीके से ये लेके चलते हैं कि हाँ जो है इन्हें गुस्सा कम आता होगा, या फिर ये जो है लोगों पे एंगर कम होते होंगे, या फिर जो है अगर उन्हें आता भी है तो दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट बिकॉज दे आर वेरी जेन्युइन पर्सन, वो बहुत ही सीधे लोग हैं। तो इसी तरीके से सीध को हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि तुम इतने सीधे होने के बाद भी क्या है गुस्से से सुलग जाते हो। तो हमें याद आएगा कि सीध का मतलब क्या होता है सुलग जाना। नेक्स्ट जो इसका सिनोनिम है यहाँ पे वो है हमारा फेस्टर। तो देखिए फेस्टर फेस्टर वर्ड को हम इजीली फेस्टिवल वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। फेस्टर फेस्टर फेस्टिवल फेस्टर फेस्टिवल, तो इस तरीके से ये हमें काफ़ी इजीली याद आ जाएगा। अब फेस्टिवल में क्या है, देखिए कभी भी आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जब कोई फेस्टिवल होता है आपके घर में तो बहुत सारी जो है स्वीट डिशेस हम ले आते हैं, बहुत सारे हम फ्रूट्स एक साथ ले आते हैं। और होता क्या है कि जब इतनी सारी स्वीट डिशेस हम एक साथ देखते हैं ना, तो ना ही तो हमारा ना फ्रूट्स खाने का मन करता है, ना ही हमारा कुछ और खाने का मन करता है। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि वो जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं ख़राब हो जाती हैं, सड़ गल जाती हैं। तो सड़ गल के तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि फेस्टिवल में क्या है सारी चीज़ें सड़ गल के सुलग जाती हैं, क्योंकि फेस्टिवल में तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। अब चीज़ें इतनी सारी थी, किसी को टाइम मिला नहीं देखने के लिए, तो फेस्टिवल में क्या हुआ सारी चीज़ें सड़ गल के सुलग जाती हैं। तो हमें याद आएगा कि फेस्टिवल का मतलब क्या होता है सुलगना। नेक्स्ट आज का जो हमारा यहाँ पे वर्ड है वो है टेंटामाउंट। तो देखिए इसका मतलब होता है बराबर, इक्वलेंट, यानी कि जब हम किसी भी इक्वल क्लास की बात करते हैं तब हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं टेंटामाउंट। और इसका सिनोनिम है यहाँ पे एज गुड एज। देखिए कई बार जैसे एज गुड एज वर्ड हो, जब आप कॉम्प्रिहेंशन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा ना एज गुड एज, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि हाँ ये किस उसमें बोला है। तो एज गुड एज का मतलब भी क्या होता है इक्वलेंट होता है। अब देखिए टेंटामाउंट वर्ड को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। टेंटामाउंट वर्ड को आप प्रोनाउंस कीजिए। तो टेंटामाउंट वर्ड में हम एक टेंट वर्ड इजीली निकाल सकते हैं। अब शादी ब्याह में जो टेंट लगते हैं या फिर कोई छोटे मोटे फंक्शन में टेंट लगते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि शादी में क्या है जो टेंट का अमाउंट है वो केटरिंग वाले के अमाउंट के इक्वल है। भाई क्या हुआ, हमारे घर में शादी हो रही थी, अब शादी में हमने एक टेंट मंगवाया, अब उस टेंट का जितना पैसा हमने टेंट वाले को दिया उतना ही पैसा हमने शादी में केटरिंग वाले के लिए दिया है।
तो क्या है, शादी में जो टेंट का अमाउंट है वो केटरिंग वाले के अमाउंट के इक्वल है। तो टेंट अमाउंट से हमें टेंट और अमाउंट याद आ जाएगा। तो टेंट का अमाउंट और केटरिंग का अमाउंट इक्वल है, तो हमें याद आ जाएगा कि टेंट अमाउंट का मतलब क्या होता है, इक्वलेंट होता है। और देखिए ऐसे ही हम एज गुड एज को, ये बहुत इजी है इसे याद करना, पर फिर भी हम इसका, देखिए हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि आज मान लीजिए मैं हूँ, आप खुद को एक पर्सन एज्यूम कीजिए। जो कहते हैं ना कि कर्मा होता है, तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर पढ़ाई के लिए अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन के रूप में उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर जो है आप पढ़ाई को टालने की कोशिश करेंगे, आज नहीं कल प्रैक्टिस करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इसी तरीके से अगर आप करते रहेंगे, या फिर आप ये सोचते रहेंगे कि जब वैकेंसी आएगी उस दिन स्टार्ट करेंगे, अरे तो वैकेंसी अगर 4 महीने बाद आएगी, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 4 महीने तक कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं बिना ये सोचे कि वैकेंसी कब आएगी, तो उस बंदे को सीट मिलेगी जो 4 महीने के बाद में पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, या फिर उस बंदे को सीट मिलेगी जो 4 महीने तक कंटिन्यूसली स्टडी कर रहा है। तो ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाले हैं उसी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बस ऐसे ही हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं कि जितने गुड आप बनोगे उतने ही इक्वल अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, और जितना अच्छा आप किसी के लिए काम करोगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो हमें याद आ जाएगा कि एज गुड एज का मतलब क्या है, इक्वलेंट है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आज का वर्ड है वो है सोनोरस। तो देखिए सोनोरस का मतलब क्या होता है, मधुर होता है, प्लीजेंट एंड स्मूथ साउंड, मतलब एक तरीके का ऐसा साउंड जिसको सुन के आपको बहुत खुशनुमा महसूस होता है, एकदम शांति वाला आपको फीलिंग होती है। तो उसके लिए हम सोनोरस जो वर्ड है उसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं रिजोनेंट और मेलिफ्लियस। तो देखिए सोनोरस का हम सबसे पहले कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सोनोरस सोनोरस सोनोरस, तो देखिए सोनोरस में जो आप इस वर्ड को, आप जो वर्ड्स हैं इनको बार बार प्रोनाउंस करने की कोशिश करिएगा। जब आप वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करेंगे तो थोड़ा बहुत आप भी जो ट्रिक्स हैं इनको इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए सोनोरस में सोनू और रस, ये दो वर्ड हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो सोनू है वो क्या करता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, इतना अच्छा गाना गाता है। अब देखिए यहाँ पे इसके जो सिनोनिम्स हैं रिजोनेंट और मेलिफ्लियस, तो मैंने क्या किया है कि इस सोनोरस के साथ में ही रिजोनेंट को भी कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि एक ही जगह पे एक ही ट्रिक में हमको दोनों वर्ड याद हो जाए। तो अब सोनू क्या है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, लेकिन वो इतना, भाई बहुत अच्छे की एक लिमिट तो होती है ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो कितना अच्छा गाना गाता है। तो सोनू इतने रस के साथ गाना गाता है कि उसकी आवाज़ रिजोनेंट लगती है। सोनू इतने रस के साथ गाता है कि उसकी आवाज़ रिजोनेंट लगती है। तो इस तरीके से सोनोरस और रिजोनेंट का मतलब हमें समझ आ जाएगा कि जो सोनू है वो अच्छा गाना गाता है, और गाना जो भी, कोई भी पर्सन जो अच्छा गाना गाता है उसकी आवाज़ कैसी होती है, मधुर होती है, प्लीजेंट साउंड होता है। तो इस तरीके से हम इसको ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे सिनोनिम है वो है मेलिफ्लियस। तो देखिए मेलिफ्लियस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेलिफ्लियस मेलिफ्लियस, तो देखिए मेलिफ्लियस फ्लियस वर्ड से हम एक फ्लो वर्ड एक बार जो है उसको हम कनेक्ट कर पाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि जैसे कोई काम करने लगते हैं, किसी भी काम में ले लीजिए, या किसी भी जैसे सॉन्ग्स में भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार जब फ्लो बन जाता है ना, जैसे आप कनेक्ट कीजिए मैथ्स के क्वेश्चंस की, हम उनसे कनेक्ट करते हैं। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन करने लगते हैं, एक दो क्वेश्चन आप करते हैं, उस अगर वो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपका क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है, छोड़ रहे यार, नहीं आ रहा हमको, नहीं कर रहे, हम कुछ और करेंगे, तो हम कुछ और सब्जेक्ट करने लगते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाता है और वही क्वेश्चन को आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपसे सॉल्व होते रहते हैं, तो आपको कितना मज़ा, मतलब कितना अच्छा लगता है कि हाँ मुझे आ रहा है। मतलब वो एक बार जब फ्लो बन गया उसके बाद में क्या है कि हाँ हमें हमें ऐसा होता है कि हाँ हम और प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो वैसे ही मेलिफ्लियस में हम जो फ्लियस है तो हम फ्लो को कनेक्ट कर लेंगे। तो एक बार फ्लो बनने के बाद क्या है, कोई भी जो इंसान है, आप किसी को भी यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं, वो बहुत मधुर गाता है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है प्रैक्टिस करने में, हर एक चीज़ करने में, लेकिन एक बार फ्लो बनने के बाद क्या है, वो बहुत मधुर गाता है। तो इससे हमें याद आ जाएगा मेलिफ्लियस का मतलब क्या हो गया, मधुर हो गया। नेक्स्ट जो आज का हमारा वर्ड है यहाँ पे वो है सोमनोलेंट। तो देखिए इसका मतलब होता है निद्रा लाने वाला, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें नींद फील करवाती है, यानी जो हमें, जिससे हमें नींद का एहसास होता है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं सोमनोलेंट, और इसका मतलब स्लीपी भी होता है। तो देखिए यहाँ पे जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है ड्राउजी, लैंग्विड, कोमाटोज और एनर्वेटेड। और देखिए
निंद्रा लाने वाला का मतलब क्या हो गया कि जैसे है ना, मान लीजिए अगर अभी मैं सोई हुई हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरी बॉडी इनएक्टिव है, लेजी है। तो ये इस तरीके के, देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो कई बार ऐसे हमको चीज़ों को इस तरीके से भी कनेक्ट करके देखना होता है। अब मान लीजिए आपको ऑप्शंस में दिख रहा है कि सोमनोलेंट का सिनोनिम बताना है, और ऑप्शन में आपको दे दिया कि लेजी इसका सिनोनिम है। तो अब मैं आप कहेंगे कि मैम ने तो बताया था सोमनोलेंट का मतलब तो निद्रा लाने वाला होता है, तो निद्रा लाने वाला और लेजी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन इनका कनेक्शन इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा जो है ब्रॉडन करके आपका जो थिंकिंग है उसको आप सोचेंगे, तो ऐसा भी कई बार होता है सिनोनिम्स में, तो हमको इस तरीके से कनेक्ट करके देखना होगा। अब हम जो है यहाँ पे इसके ट्रिक्स देखते हैं। देखिए, तो देखिए सोमनोलेंट, तो देखिए लैंड से हम एक रेंट वर्ड, और सोमनो से देखिए सोमू वर्ड तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब सोमू से क्या है, जब भी रेंट मांगते हैं तो वो क्या करता है, सोने की एक्टिंग करता है। अब सोमू है, मान लीजिए आप जो है लैंडलॉर्ड हैं, अब आपके यहाँ पे कोई लड़का है वो किराए पे रहता है, उसका नाम सोमू है। अब वो क्या है, कभी भी टाइम पे रेंट नहीं देता है, और अब भाई आपको तो रेंट चाहिए ना, तो आप जब भी उससे रेंट मांगने जाओगे तो वो क्या करेगा, सोने की एक्टिंग करेगा। जब भी जाएंगे तो उससे, तो हमें तो ऐसा लगेगा यार वो सो रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और वो क्या करता है, सोने की एक्टिंग करता है। सोमू से जब भी रेंट मांगते हैं वो सोने की एक्टिंग करता है। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा कि सोमनोलेंट जो है उसका मतलब क्या है, सोना, स्लीपी, निद्रा फील करने वाला, इस तरीके से। अब जो इसके सिनोनिम्स हैं हम उसकी ट्रिक देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो सिनोनिम है वो है ड्राउसी। अब देखिए ड्राउजी का मतलब क्या हो गया, ड्राउजी को देखिए ड्राउजी वर्ड में हम एक ड्रॉ वर्ड तो इजीली निकाल सकते हैं। अब कोई है, इंसान है जिसको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा ना, मतलब इतना ज़्यादा कि उसके सिर के ऊपर जुनून सवार है पेंटिंग करने का। तो वो क्या करेगा, सारे दिन बस ड्रॉ ही ड्रॉ, कुछ ड्राइंग कर रहा है, कुछ पेंटिंग बना रहा है, कुछ पहाड़ बना रहा है, कुछ हिल्स बना रहा है, कुछ नदियाँ बना रहा है, वॉट एवर, कुछ भी, मतलब वो तो बस ड्रॉ ही ड्रॉ करी जा रहा है। तो उसने क्या किया कि इतना ड्रॉ किया, मतलब अब जब उसने इतना ज़्यादा ड्रॉ किया तो थक गया है भाई, ऑब्वियसली एक बंदे की काम करने की जो एक कैपेसिटी होती है। तो इतना ड्रॉ करने के बाद क्या है कि वो थक चुका है, कि अब क्या कर रहा है, स्लीपी फील कर रहा है। इतना ड्रॉ किया कि वह थक गया है और अब वो स्लीपी फील कर रहा है। तो इस तरीके से ड्राउजी का मतलब हमें याद आ जाएगा कि स्लीपी होता है। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा सिनोनिम है वो है लैंग्विड। तो देखिए लैंग्विड वर्ड से हम एक लैंग्वेज वर्ड जो है इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। लैंग्वेज इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब कई लोगों का जो लैंग्वेज टोन होता है वो बहुत क्लियर होता है, कि वो क्या बोल रहे हैं वही हमें एक बार में समझ में आ जाता है। कई बार देखिए आपने जो है आपकी लाइफ में आपसे ऐसे लोग भी मिले होंगे कि आप जो है उनका लैंग्वेज टोन समझ नहीं पाते हैं। तो बस इसको हम इसी तरीके से कनेक्ट कर लेंगे कि इनकी तो लैंग्वेज से ही ऐसा लगता है जैसे सोते हुए बात कर रहे हैं। मतलब जब भी बात करते हैं तो अब हमेशा ऐसे दबी हुई वॉइस होती है, तो हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि लगता है कि ये हमेशा सोते हुए ही बात करते हैं। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, स्लीपी। नेक्स्ट जो वर्ड है कोमाटोज, जो यहाँ पे नेक्स्ट इसका सिनोनिम है। तो देखिए कोमाटोज के लिए आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। कोमाटोज में कोमा एक जो वर्ड है इजीली हम निकाल सकते हैं, और कोमा में जाने के बाद क्या होता है, इंसान सो जाता है ना, उसे तो पता नहीं रहता है उसके बाहर आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये हम बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे, और ये आपको याद भी अच्छे से रहना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसका सिनोनिम है वो है एनर्वेटेड। तो देखिए एनर्वेटेड में देखिए रेट हम एक वर्ड निकाल सकते हैं। अब आज मैं ही हूँ, मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, या कोई भी नॉर्मल पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश क्यों करता है, जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अर्न कर सके, जो उसकी फैमिली है उसे एक अच्छी और स्टेबल लाइफ दे सके। तो ज़्यादा रेट पाने के चक्कर में क्या है, हम ज़्यादा काम करते हैं। हम जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि उसकी जो है मार्केट में अच्छी उसका रेट मिले, तो अच्छे रेट के लिए मैं ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगी। मैं ये कोशिश करूँगी कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी कमी ना रहे, वो बेस्ट हो। और इनफैक्ट जो मार्केट में जितने भी कॉम्पिटेबल प्रोडक्ट्स हैं जो भी उसको कम्पीट करते हैं उनसे वो बेस्ट हो, उनसे इनफैक्ट हर एक जो पैरामीटर है उसमें उसको बेस्ट रैंकिंग मिले, तभी तो जाके लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वरना कौन खरीदेगा। तो उसके चक्कर में क्या है, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा काम करेंगे तो क्या होगा, थकान होगी, और थक के इंसान क्या करेगा, सो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमें याद रखना है कि ज़्यादा रेट पाने के चक्कर में क्या है, ज़्यादा काम किया और थक कर वहीं सो गए। तो हमें याद आ जाएगा कि एनर्वेटेड का मतलब क्या होता है, स्लीपी या फिर निद्रा लाने वाला। नेक्स्ट आज का हमारा वर्ड है वो है टेंटेलाइज। तो देखिए टेंटेलाइज का मतलब होता है टीज यानी तरसाना। मतलब जब किसी भी इंसान को आप परेशान करते हैं, उसे किसी चीज़ के लिए तरसाते हैं, इस तरीके से जब आप करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं टेंटेलाइज। और
इसके सिनोनिम्स है यहाँ पे टॉर्मेंट और वैक्स। तो देखिए टेंटेलाइज, टेंटेलाइज, टेंटेलाइज वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो टेंट वर्ड हम एक ईजिली निकाल सकते हैं। अब जिन लोगों के पास घर होते हैं रहने के लिए, बड़े बड़े आलीशान बंगले होते हैं, वो टेंट में रहने वालों को लोगों को क्या करते हैं, टीज करते हैं, परेशान करते हैं, हमेशा उनके राइट्स को दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। टेंटेलाइज वर्ड से हम टेंट वर्ड को इजीली कनेक्ट करेंगे, और टेंट में रहते हैं इसलिए क्या है, हमेशा लोग इनको टीज करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा कि टेंटेलाइज का मतलब क्या होता है, टीज करना। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे वर्ड जो सिनोनिम है वो है टॉर्मेंट। तो देखिए टॉर्मेंट, टॉर्मेंट, टॉर्मेंट वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो टोर वर्ड आप एक निकाल सकते हैं, और टोर वर्ड का मतलब क्या होता है, फाड़ना। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो अब क्या है, उसने मेरी टी शर्ट फाड़ दी। देखिए मान लीजिए भाई बहन में है, आप दोनों भाई बहनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो झगड़े में क्या है, उसने मेरी टी शर्ट फाड़ दी। अब भाई झगड़ा ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया, नहीं पता चला, टी शर्ट फट गई। तो क्या है, जैसे ही उसने मेरी टी शर्ट फाड़ी तो मैंने क्या किया, उसको टीज करना चालू कर दिया, ताकि मैं मम्मी को बताऊंगा, ऐसे कह के उसकी शिकायत करने लगे कि हाँ, उसको डराने लगे ताकि उसे डर लगे। तो उसने मेरी क्या करी, टी शर्ट टोर कर दी, फाड़ दी, तो मैंने उसे टीज किया। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा कि टोरमेंट का मतलब क्या होता है, टीज करना। नेक्स्ट जो यहाँ पे सिनोनिम है वो है वैक्स। तो देखिए वैक्स, तो वैक्स म्यूजियम्स तो आपने सभी ने देखी, कभी सुना ही होगा इनके बारे में। जैसे जो किसी इंसान की हम सेम टू सेम डुप्लीकेट जो है उसकी प्रतिमा बना के इस तरीके से म्यूजियम्स में रखते हैं। तो हम क्या है, जैसे आप दो फ्रेंड्स हैं, आप साथ में कहीं घूमने गए हैं, बाहर गए हैं, तो वैक्स म्यूजियम में गए। अब कोई कुछ जो मतलब मूर्ति है या इस तरीके की कुछ है, किसी की वैक्स है, तो उसको देख के आपको आपकी जो फ्रेंड है उसने क्या किया, आपको टीज करना स्टार्ट किया कि देख इसकी नाक तेरी जैसी है, या फिर इस तरीके से कुछ भी बोल के। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि वैक्स म्यूजियम में उसने क्या किया, मुझे टीज किया। नेक्स्ट जो आज का हमारा वर्ड है यहाँ पे वो है टेंट। तो देखिए टेंट का मतलब होता है दूषित करना। मतलब जब आप किसी चीज़ को ख़राब करने की, डिफेम करने की कोशिश करते हो, किसी की जो रेपुटेशन है उस पर धब्बा लगाने की कोशिश करते हो, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं टेंट। और इसके सिनोनिम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कंटैमिनेट, डिफाइल, फिल्थी और टार्निश। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपके लिए जो वर्ड्स, मैंने इनफैक्ट देखिए इसके सिनोनिम्स तो काफ़ी सारे हो सकते हैं ना, पर मैंने आपके लिए सिर्फ वही वर्ड लिए हैं जो मुझे लगता है कि हाँ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और जिनकी बेटर ट्रिक्स बना के आपको याद करवा के एक जगह इंक्लूड किया जा सकता है। तो अब हम जो है टेंट वर्ड का जो है यहाँ पर ट्रिक देखेंगे। तो देखिए टेंट वर्ड को हम रेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, टेंट रेंट इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, उसने मेरे पास वो आया था रेंट मांगने के लिए, अब मैंने रेंट पे नहीं किया, तो ये मैंने तो पे कर दिया, लेकिन अब उसने क्या किया कि सब जगह ऐसा कह दिया कि मैंने रेंट पे नहीं किया, और यह कह के उसने क्या किया, मेरी रेपुटेशन को दूषित किया, यानी मेरे रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की। टेंट वर्ड को हम रेंट वर्ड से कनेक्ट करेंगे। अब मैंने रेंट पे नहीं किया, ऐसा जो है मेरे लैंडलॉर्ड ने ऐसा कह के आस पड़ोस में सब जगह पे मेरी जो है रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की, दूषित करने की कोशिश की। अब हम इसके जो सिनोनिम्स हैं यहाँ पे उनका ट्रिक्स देखेंगे। तो देखिए कंटामिनेट वर्ड को देखिए हम कंटेनर से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। अब कंटेनर में क्या होता है, कंटेनर मतलब बेसिकली जिसमें हम कुछ भी सामान वगैरह रखते हैं। तो कंटेनर में क्या किया, उसने सारे दूषित फल रख दिए। मैंने तो कहा था उसे कि कंटेनर में जितने भी हैं आस पड़ोस में जहाँ भी अवेलेबल हो वहाँ से अच्छे फल लेके कंटेनर में रखना, पर उसने क्या किया, कंटेनर में सारे दूषित फल रख दिए। तो इस तरीके से हम याद आ जाएगी कंटेमिनेट का मतलब क्या है, दूषित करना। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसका सिनोनिम है वो है डिफाइल। तो देखिए डिफाइल वर्ड को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब डिफाइल में फाइल वर्ड तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं। अब फाइल में क्या है, मेरे यहाँ पे जो क्लर्क है, मैंने उससे ऐसा कहा था कि जो सारे मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स की जो एक सीक्वेंस बताई थी। सर ने कहा था कि इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करना है। अब मैंने वही सीक्वेंस उसने बताई थी, लेकिन उसने क्या किया कि सारे डॉक्यूमेंट्स उलट फुलट डाल दिए और गलत डॉक्यूमेंट्स डाल दिए। अब उससे क्या हुआ कि मेरी इमेज खराब हुई ना सर के सामने, तो क्योंकि सर ने तो मुझे कहा था, मैंने क्लर्क को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर देना, लेकिन फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स गलत देके उसने क्या है, मेरी इमेज को दूषित कर दिया। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा कि डिफाइल का मतलब क्या हो गया, दूषित करना। नेक्स्ट जो इसका यहाँ पे सिनोनिम है वो है फिल्थी। तो देखिए फिल्थी में देखिए फिल्थी, ये तो हम निकाल सकते हैं। अब जो रिपोर्ट्स पहले से फिल्थी, मतलब कोई भी मान लीजिए जैसे कोविड-19 के रिगार्डिंग अगर कोई रिपोर्ट बनाने के लिए बोला है, तो जो रिपोर्ट्स पहले से फिल थी वो क्या थी, सारी दूषित थी।
अब जो हम रिपोर्ट बनाएंगे, अब भाई पहले जो रिपोर्ट बनी हुई थी वो तो सारी खराब थी, लेकिन अब हम तो नई रिपोर्ट बनाएंगे ना, हम तो अच्छी रिपोर्ट बनाएंगे। तो जो पहले से रिपोर्ट्स फिल थी वो सारी दूषित थी। तो इस तरीके से हमें याद आएगा कि फिल्थी का मतलब क्या हो गया, दूषित हो गया। नेक्स्ट जो इसका सिनोनिम है वो है टार्निश्ड। तो देखिए टार्निश्ड वर्ड में हम जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो तार वर्ड हम एक निकाल सकते हैं। अब तारों से अगर कोई आपके फेस पे सोचिए ऐसे कट लगाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, आपका फेस ऑब्वियसली बिगड़ जाएगा ना। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि तारों से काट काट के क्या है, उसने मेरा सारा फेस दूषित कर दिया। उसने क्या किया, उसको तो मेरे से बस घृणा थी, मैंने उसका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन बस उसे तो ये था कि मेरी सुंदरता से ही उसे घृणा थी। तो उसने क्या किया, तारों से काट काट के मेरा पूरा फेस बिगाड़ दिया, मेरा पूरा फेस दूषित कर दिया। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर पाएंगे कि टार्निश का मतलब क्या हो गया, दूषित करना। नेक्स्ट जो यहाँ पे आज का वर्ड है वो है सोलिलोकी। तो देखिए इसका मतलब होता है आत्मभाषण, स्पीच यू मेक टू योर सेल्फ। मतलब कई बार जैसे हम खुद से ही बात करते हैं इस तरीके से, तब हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं सोलिलोकी। तो देखिए इसके जो सिनोनिम्स हैं यहाँ पे वो है मोनोलॉग, ओरेशन और सरमन। तो देखिए अब हम सोलिलोकी को कैसे कनेक्ट करेंगे। अब सोलिलोकी को देखिए ली क्यों, ये तो हम कनेक्ट कर ही सकते हैं। तो अब मैंने क्या है, मैंने किसी से 100 रुपये लिए थे, मुझे ज़रूरत थी, तो मेरी माँ ने तो क्या है ली क्यों, मतलब 100 रुपये तूने क्यों लिए, इस बात पे उसने मुझे बहुत बड़ा भाषण दे दिया। ली क्यों, इस बात पे उसने बहुत बड़ा भाषण दे दिया। तो हमें याद आ जाएगा कि सोलिलोकी का मतलब क्या होता है, आत्मभाषण। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसका सिनोनिम है उसका ट्रिक देखते हैं। तो देखिए सिनोनिम है मोनोलॉग। तो देखिए मोनोलॉग में देखिए लोग वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, मन हम एक वर्ड निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत लोग क्या है, मन ही मन भाषण देते हैं, उनकी बाहर तो किसी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत होती नहीं है, तो वो बस मन ही मन भाषण देते रहते हैं। नेक्स्ट जो इसका सिनोनिम है यहाँ पे वो है ओरेशन। तो देखिए ओरेशन वर्ड में हम एक वर्ड राशन निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, मान लीजिए किसी को अगर गलत आदत का शौक है, मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने का शौक है, तो वो सिगरेट चाहे गवर्नमेंट 5 रुपये पे बेचे, चाहे 10 पे, या फिर अगर उसका रेट 100 रुपये भी हो जाए ना, तो भी जिस बंदे को उसका एडिक्शन है वो तो उसे खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन अगर राशन जो है गवर्नमेंट, वो अगर गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को भाषण देने लगते हैं, गवर्नमेंट को भला बुरा बताने लगते हैं। तो बस इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे कि जिनको समय से राशन नहीं मिलता वो क्या है, सरकार को भाषण देते रहते हैं। ओरेशन से हम राशन कनेक्ट करेंगे, और जिनको समय से राशन नहीं मिलता वो सरकार को भाषण देते रहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसका सिनोनिम है वो है सरमन। तो देखिए सरमन में हम एक वर्ड सर तो निकाल ही सकते हैं, और सीनियर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा अच्छे से, जिन्होंने कभी जॉब की है उन्होंने सीनियर्स का प्रेशर तो झेला ही होगा। तो अब सर तो क्या है, हमेशा ही भाषण देते रहते हैं, बस उनकी तो आदत है कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ज़बरदस्ती के टारगेट्स देते रहते हैं। तो सर क्या है, हमेशा ही भाषण देते रहते हैं। नेक्स्ट आज का वर्ड है वो है टैकिटर्न। इसका मतलब होता है अल्पभाषी, यानी कि देखिए जो व्यक्ति होते हैं जो कम बोलते हैं, या फिर जो मतलब इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं टैकिटर्न। क्वाइट, अनटॉकेटिव, यानी जो चुपचाप रहना पसंद करते हैं। और इसका सिनोनिम क्या है यहाँ पे, रेटिसेंट। तो देखिए टैकिटर्न को देखिए हम कैसा, देखिए टर्न वर्ड जैसे मान लीजिए हम गोले में बैठे हैं, अब किसी जैसे स्पीच देने की बारी आई, तो मान लीजिए अब सर्कल चल रहा था और सर्कल में 4 लोगों को घूमने के बाद में अब मेरा टर्न आया, तो क्या हुआ, अपना टर्न आने के बाद तो क्या है, वो अल्पभाषी बन गया। पहले जब सब लोग बोल रहे थे तब तो वो बीच बीच में बहुत कीड़े कर रहा था कि नहीं ऐसे बोलो। जैसे ही उसका टर्न आया तो वो अल्पभाषी बन गया, उसने तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठ गया। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा कि टैकिटर्न का मतलब क्या होता है, अल्पभाषी। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसका सिनोनिम है रेटिसेंट। तो देखिए हम इसका ट्रिक देखते हैं। अब रेटिसेंट में देखिए लास्ट का जो एक वर्ड है सेंट, हम वो निकाल सकते हैं। सेंट, परफ्यूम, ये सब तो आपने सुने ही होंगे। तो परफ्यूम देखिए ऐसा होता है नहीं होता है, ऐसा कुछ एश्योरेंस नहीं है, जस्ट फॉर लिंकिंग कि हाँ हम इसको इजीली याद कर पाएँ, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। तो सेंट परफ्यूम यूज़ करने के बाद क्या है, वो अनटॉकेटिव बन जाता है। पहले जब तक उसने परफ्यूम यूज़ नहीं किया होता तब तक तो वो क्या है, सबसे बात करता रहता है, बहुत खुश मिजाज इंसान रहता है, बहुत जो है एक्सट्रोवर्ट पर्सन रहता है। और सेंट जो है परफ्यूम यूज़ करने के बाद क्या है, वो अनटॉकेटिव बन जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे आज का वर्ड है वो है सोमनैम्बुलिस्ट, जिसका मतलब होता है स्लीप वॉकर। कोई व्यक्ति है जो फिर नींद में चलता है या उसे नींद में चलने की बीमारी है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। और इसका देखिए यहाँ पे सिनोनिम है नॉक्टैम्बुलेशन। तो देखिए नॉक्टैम्बुलेशन जो है, नॉक्टल जो वर्ड है, ये भी मोस्टली जो है रात में जो लोग जग रहे होते हैं, निशाचर जो होते हैं, उनके लिए हम इस तरीके का वर्ड यूज़ करते हैं। तो सोमनैम्बुलिस्ट का देखिए हम ट्रिक कैसे बनाएंगे, सोमनैम्बुलिस्ट सोमनैम्बुलिस्ट सोमनैम्बुलिस्ट। अब जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो सोनम, हम एक वर्ड तो निकाल ही सकते हैं इस वर्ड में। अब सोनम क्या है, फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन उसको क्या है, हमेशा नींद में चलने की बीमारी है। सोनम को हमेशा नींद में चलने की बीमारी है, या फिर हम याद कर सकते हैं सोनम हमेशा नींद में चलती रहती है। तो सोमनैम्बुलिस्ट से हम सोनम कनेक्ट करेंगे, सोनम हमेशा नींद में चलती रहती है, तो हमें याद आ जाएगा सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब क्या हो गया, स्लीप वॉकर। नेक्स्ट जो इसका यहाँ पे सिनोनिम है नॉक्टैम्बुलेशन, इसका हम ट्रिक बनाते हैं। तो देखिए नॉक्टैम्बुलेशन का मतलब देखिए स्टार्टिंग का जो नो वर्ड है वो हम निकाल सकते हैं। अब कोई नींद में अगर किसी को चलने की बीमारी है तो आप क्या करेंगे, उसे मना करने की कोशिश करेंगे, नो नो कहेंगे कि नहीं, नींद में नहीं चलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है, नो नो नो, इस तरीके से। तो क्या किया हमने, इतनी बार नो बोला, फिर भी नींद में चलती है हमेशा। भाई हमने तो बहुत बार कोशिश की, उसको इतनी बार नो बोला कि भाई नींद में नहीं चलना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी हमेशा नींद में चलती रहती है। तो हमें याद आएगा नॉक्टैम्बुलेशन का मतलब क्या हो गया, नींद में चलना। और आज का हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है वो है सोफिस्ट्री। तो देखिए इसका मतलब होता है कुतर्क, डिसेप्शन। मतलब जब आप किसी को धोखा देने की या किसी को परेशान करने की, किसी को जालसाजी में फंसाने की कोशिश करते हैं, उन सब वर्ड्स के लिए हम यहाँ पे सोफिस्ट्री वर्ड यूज़ करते हैं। और इसका सिनोनिम है यहाँ पे फैलेसी। तो देखिए सोफिस्ट्री वर्ड से हम एक सोफिया वर्ड निकाल सकते हैं। अब सोफिया तो किसी का नाम भी हो सकता है। अब सोफिया क्या है, वो इतनी ज़िद्दी लड़की है कि अपनी बात जो है वो मनवाने के लिए क्या करती है, हर फॉल्स लॉजिक ट्राई कर रही है। अब सोफिया, आप इमेजिन कीजिए सोफिया कोई एक लड़की है, उसको पिकनिक पर जाना है। अब वो चाहती है कि उसके जो घर वाले हैं उसे अलाउ कर दें, लेकिन अब घर वाले चाहते हैं उसकी सेफ्टी के बारे में, लेकिन वो तो अपनी बात मनवाने के लिए हर फॉल्स लॉजिक ट्राई कर रही है, घर वालों से कभी झूठ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा कि सोफिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कुतर्क होता है। नेक्स्ट जो इसका सिनोनिम है यहाँ पे फैलेसी। तो देखिए फैलेसी वर्ड से हम फेल वर्ड तो कनेक्ट कर सकते हैं। अब फेल, भाई एक बार ऐसा होता है कि अगर इंसान फेल हो जाए, अगर मैं ही हूँ, अगर +2 में कोई फेल हो जाए, 10th में कोई फेल हो जाए, तो एक बार फेल होने के बाद क्या है, इंसान को शर्म महसूस होती है। जब आस पड़ोस के लोग उससे पूछते हैं कि यार क्या हुआ रिजल्ट में, तो उसे अगली बार ऐसा होता है कि नहीं, मुझे अगली बार अच्छी मेहनत करनी है। लेकिन उसने तो क्या किया, फेल होने के बाद भी मुझे डिसेप्शन दिया, मुझे धोखा देने की कोशिश की, मुझे हर्ट करने की कोशिश की, फेल होने के बाद भी उसने मुझे डिसेप्शन दिया। तो इस तरीके से हमें याद जाएगा कि फैलेसी का मतलब क्या होता है, डिसेप्शन देना, कुतर्क करना। इस तरीके से हम इस वर्ड को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स। इसमें मैंने जो है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो कवर करवाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एटलीस्ट जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको ये टारगेट तो रखना ही है। मैं भी आपको टारगेट दे रही हूँ कि आपको खुद को, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप जिन भी ग्रुप्स में एडेड हैं, आपको वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करना है, so that I can also get more and more motivation regarding to make these kind of more such and beautiful notes. Thank you so much for watching this video and have a good day to you all.